महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अब अपने फुल फॉर्म में आ गए। देवा भाऊ ने सीएम पद की रेस जीतकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। अब महाराष्ट्र में जब महायुति की सरकार बन गई है तो सवाल मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बना हुआ है। शिंदे की नजर अभी भी गृह मंत्रालय पर है तो वहीं अजित पवार किसी भी हाल में वित्त मंत्रालय को अपने मुट्ठी से फिसलने नहीं देना चाहते। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फडणवीस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी तमाम मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखने की प्लानिंग में है। मतलब ये कि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की झोली खाली की खाली ही रह जाने वाली है। अब अगर शिंदे को होम मिनिस्ट्री ही नहीं मिलेगी और अजित को फाइनेंस विभाग ही नहीं मिलेगा तो सवाल ये कि फिर उनका महायुति में रहने का मतलब ही क्या। ऐसे में तो दोनों ही दल जरूर कोई और ऑप्शन तलाश सकते हैं, लेकिन असली खेल तो यही शुरू होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा डिफेंस तैयार किया हुआ है कि शिंदे और अजित पवार चाहकर भी बीजेपी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो आखिर शिंदे और अजित पवार की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो फडणवीस की सबसे बड़ी ताकत है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 132, शिवसेना शिंदे गुट के पास 57, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के पास 41 सीटें हैं। इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी खेमे की सीटों का नंबर 50 है। अब शिंदे और अजित चाहे तो अघाड़ी खेमे के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। तीनों के साथ आने पर टोटल नंबर 148 हो जाएगा, जो कि बहुमत के आंकड़े से 4 नंबर ज्यादा है। लेकिन शिंदे और अजित चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंदे और अजित पवार के कुल 11 विधायक बीजेपी से हैं। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी के कई नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 11 नेता जीतकर विधायक बने हैं। अब अगर शिंदे और अजित पवार अपना मन पसंदीदा मंत्रालय न मिलने पर थोड़ा भी डगमगाने की कोशिश करते हैं तो जानकारों का मानना है कि उस स्थिति में फडणवीस अपना ये ट्रम्प कार्ड चल सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस केस में बीजेपी अपने इन 11 समर्थित विधायकों से इस्तीफा दिलवा देगी ताकि शिवसेना और एनसीपी का संख्या बल कम हो जाए और वे अघाड़ी खेमे के साथ जाकर भी सरकार न बना पाए। हालांकि उस स्थिति में असेंबली का भी स्ट्रेंथ घट जाएगा, जिससे बहुमत का आंकड़ा महज 138 के आसपास रह जाएगा। लेकिन फिर भी अघाड़ी खेमा के लिए वो आंकड़ा पार कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कई इंटरव्यू भी दिए हैं। फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि विपक्ष के भी 30 से 32 विधायक उनके परिचित हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आता है उसका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महायुति को इतना प्रचंड जनादेश मिला है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ने वाली। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर फडणवीस ने बताया है कि 16 दिसंबर के पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। अब एक तरफ जहां सभी की नजरें महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के अगले स्पीकर कौन होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि स्पीकर की रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। राहुल नार्वेकर और सुधीर मुनगंटीवार का नाम प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि राहुल नार्वेकर को उनके अच्छे परफॉर्मेंस की बेसिस पर मंत्री पद मिल सकता है, जिसके चलते बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार अगले स्पीकर बन सकते हैं। स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है, वो इसे शिवसेना या एनसीपी को नहीं देना चाहती। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष को 10% सीटें भी नहीं मिली है, इसलिए विपक्ष का नेता होगा या नहीं ये नए स्पीकर ही तय करेंगे। महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए विपक्ष शायद अपना कोई उम्मीदवार न खड़ा करे। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।